को स्नेह भरा नमस्कार। अभी हम IUPAC नामकरण पढ़ रहे थे, तो IUPAC नामकरण हमारा कल कंप्लीट हो चुका है। इस पाठ के अंतर्गत हमारा पाठ का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो कार्बन के अंतर्गत हमने IUPAC पूरा पढ़ा हुआ है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कुछ कार्बनिक यौगिक हैं, जैसे कि हमारा एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, दो चीजें हैं। आज हम पढ़ेंगे एथेनॉल के विषय में। एथेनॉल क्या होता है? ये एथेनॉल पेपर में बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इस एथेनॉल की अणुसूत्र की। तो एथेनॉल का जो अणुसूत्र होता है वो निम्न प्रकार होता है, बता देंगे हम आपको। C2H6O, ये इसका जो है अणुसूत्र होता है C2H6O, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH। तो ये तो हो गया हमारा एथेनॉल का अणुसूत्र। और इसका जो साधारण नाम है, इस साधारण नाम को हम क्या पढ़ते हैं? एथिल अल्कोहल। साधारण भाषा में जो है इसका नाम साधारण नाम जो है इसका एथिल अल्कोहल। IUPAC नाम इसका एथेनॉल। IUPAC नाम एथेनॉल, साधारण नाम इसका एथिल अल्कोहल। अणुसूत्र होता है C2H5OH, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6O। अब बात करते हैं हम इसकी संरचना सूत्र। संरचना सूत्र में हम बात करेंगे तो इसमें अलग अलग बॉन्डों द्वारा दिखाया जाएगा। इस प्रकार से CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, OH। ये है हमारा इसका संरचना सूत्र। अब हम बात करेंगे एथेनॉल के विषय में। एथेनॉल होता क्या है? तो एथेनॉल हमारी जितनी भी प्रकार की शराब पाई जाती हैं, सभी में पाया जाने वाला एक मुख्य अवयव है। इसको पीने से शरीर में उत्तेजना आती है, अधिक पीने से डिहाइड्रेशन के कारण मृत्यु भी हो जाती है। तो ये एथेनॉल का जो है गुण होता है। और इसके बाद इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण स्टार युक्त पदार्थों के द्वारा होता है। मुख्य चीज इसकी क्या है कि जो ये सभी प्रकार के जितने भी प्रकार की शराबें हैं, सभी प्रकार की शराबों में ये पाया जाता है, इसलिए इसको स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? सभी प्रकार की शराब में पाए जाने के कारण इसको हम कहते हैं स्पिरिट ऑफ वाइन। स्पिरिट ऑफ वाइन, अंग्रेजी में स्पिरिट ऑफ वाइन। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है सभी शराब में एक अवयव के रूप में उपस्थित होता है, इसलिए स्पिरिट ऑफ वाइन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी शराब में, जितने भी प्रकार की आपकी शराब होती है, सभी शराब में एक अवयव के रूप में उपस्थित होता है। एक अवयव है। सभी शराबों में एक अवयव के रूप में ये पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्पिरिट ऑफ वाइन। स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरी चीज क्या है कि एथेनॉल को, एथिल अल्कोहल को स्टार्च युक्त पदार्थों से बनाया जाता है। इसको किससे निर्माण किया जाता है? इसका स्टार्च युक्त पदार्थों की किण्वन क्रिया द्वारा। स्टार्च युक्त पदार्थ, जैसे आपका शर्करा हुआ, स्टार्च हुआ, इसके निर्माण स्टार्च युक्त पदार्थों के निर्माण से, पदार्थों से इसका निर्माण किण्वन क्रिया द्वारा होता है। स्टार्च युक्त पदार्थों का किण्वन क्रिया द्वारा जो है एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। ये इसकी प्रोसेस होते हैं। एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है? स्टार्च युक्त पदार्थों की किण्वन क्रिया द्वारा। स्टार्च युक्त पदार्थों की किण्वन क्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेन अल्कोहल। पूछ लिया जाता है ग्रेन अल्कोहल क्यों कहा जाता है?
GRAINALCOHOL, अल्कोहल। इसको क्या कहते हैं हम? ग्रेन अल्कोहल। ग्रेन अल्कोहल क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टार्च युक्त पदार्थों से इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको जो है ग्रेन अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। और इस सभी प्रकार की शराबों में पाया जाता है एक अवयव के रूप में, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्पिरिट ऑफ द वाइन, स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। अब हम देखते हैं किण्वन। इसमें प्रोसेस आई है किण्वन क्रिया। तो अब बात करते हैं किण्वन क्या। किण्वन को अंग्रेजी में कहते हैं फर्मेंटेशन। ये जो आपकी किण्वन फर्मेंटेशन विधि है, किण्वन क्रिया है, ये एथेनॉल निर्माण की बहुत पुरानी विधि है। और ये क्या है? जैविक क्रिया है। ये जैविक क्रिया है जो जीवाणु तथा विषाणुओं द्वारा संपन्न होती है। ये खमीर या विषाणु द्वारा इस संपन्न क्रिया होती है, जैविक क्रिया है। इसमें स्टार्च युक्त शर्करा एवं स्टार्च युक्त पदार्थों का प्रयोग किया जाता है एथेनॉल के निर्माण में। इसमें हम लिखेंगे क्या कि यह एथेनॉल निर्माण की बहुत पुरानी विधि है। यह एथेनॉल निर्माण की बहुत पुरानी विधि है। इसमें स्टार्च क्या लेते हैं हम? शर्करा और स्टार्च। इसमें हम शर्करा और स्टार्च का प्रयोग करते हैं। इसका किण्वन कराया जाता है, जो किण्वन हमारा खमीर तथा जीवाणुओं द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है खमीर तथा जीवाणु। विषाणु उपयोग करते हैं इसमें, जीवाणु की जगह वायरस द्वारा, विषाणु द्वारा होता है। क्रिया जो होती है हमारी विषाणुओं द्वारा, खमीर तथा विषाणुओं द्वारा इस क्रिया को जो है संपन्न कराया जाता है। इसमें दो प्रकार के पदार्थ लेते हैं हम। एक लेते हैं शर्करा, दूसरा लेते हैं स्टार्च। जब स्टार्च लेते हैं तो उसकी रिएक्शन क्या होती है, और शर्करा लेते हैं तो उसकी रिएक्शन क्या होती है, इन रिएक्शनों को हम पढ़ेंगे। इन्हीं रिएक्शनों को हम कहते हैं एथेनॉल निर्माण की विधि, कि एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है। चलिए तो रिएक्शन देखते हैं। देखिए ये रिएक्शन है। इसमें क्या करते हैं हम? स्टार्च, ये हमारा स्टार्च हमने लिया हुआ है। स्टार्च के एन मोल ले लिए हैं। एन मोल स्टार्च को, एन मोल यानी कुछ अणु जो है जल के साथ घोलने पर, जल में इसमें मिला दिया है डाइस्टेल जीवाणु की उपस्थिति में। डाइस्टेल इसमें जो है विषाणु उपस्थित कर दिया और 55 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रख दिया स्टार्च का। 55 डिग्री सेल्सियस तापमान रखने पर ये क्या होता है? माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ये जो फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला माल्टोज का C12H22O11, ये माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। फिर इस माल्टोज को फिर से हम इसमें जल मिला देते हैं, और जल मिलाने पर डाइस्टेल जीवाणु उपस्थित है और इसमें ईस्ट नामक जीवाणु भी उत्पन्न हो जाता है। तो ईस्ट जब इसमें उत्पन्न हो जाता है तो ये क्रिया होती है ईस्ट की उपस्थिति में, जो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। माल्टोज जो है हमारा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। फिर हम इस ग्लूकोज को जाइमेट एंजाइम की उपस्थिति में, हमारा एंजाइम है, इसकी क्रिया एंजाइम द्वारा भी होती है। जाइमेट एंजाइम की उपस्थिति में ईस्ट जो इसमें क्रिया करके और एथिल अल्कोहल में अर्थात एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मुक्त होती है। तो ये बन जाता है हमारा क्या? एथेनॉल। रिएक्शन को समझना है, यदि समझ में ना आए तो कमेंट करना। दूसरी रिएक्शन देखते हैं हम शर्करा द्वारा। अब हम बात करते हैं शर्करा द्वारा। शर्करा में हम क्या है? गन्ने की शर्करा ले रहे हैं, गन्ने की शर्करा को यूज करते हैं। और शर्करा में क्या होता है? ये है हमारी शर्करा, ये शर्करा है। इसमें हम जल मिलाते हैं और जल मिलाने के बाद इन्वर्टेड एंजाइम द्वारा, इन्वर्टेड ईस्ट एंजाइम द्वारा क्या होता है? ये शर्करा हमारी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में
परिवर्तित हो जाती है। हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फार्मूला होता है वो एक जैसा ही होता है, C6H12O6, इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। फिर इस ग्लूकोज को क्या करता है, जाइमेज एंजाइम जो होता है, जाइमेज एंजाइम एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कल हम पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण तथा रासायनिक